लेकिन अभी तक विहान को ये पता नहीं चला है कि उसने भानुशाली खानदान में किसे ऑफेंड किया है। हेलो, कौन बोल रहा है? विहान की आवाज सुनकर अनिका को धक्का सा लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए और उसका दिल बहुत भारी हो गया। जब भी अनिका विहान को कॉल करती, विहान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, लेकिन आज उसकी टोन में वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब थी। लेकिन क्यों, ये अनिका को समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। हेलो विहान, मैं अनिका बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुमने मुझे ड्रीम लवर नेकलेस गिफ्ट किया था ना, क्या तुम वो एक और अरेंज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? हाँ, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस ही तो दिया था। तुम्हें वैसा एक और चाहिए? ठीक है, मैं अरेंज करवा सकता हूँ। कब चाहिए बताओ? अनिका ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया, लेकिन उसे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर उसे इतना महंगा डायमंड नेकलेस दिया किसने था। तभी उसकी नजर मिस जूली पर गई। आई एम रियली सॉरी मिस जूली, मुझे भी नहीं पता था कि ये नेकलेस मुझे किसने दिया है। कोई बात नहीं अनिका, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ड्रीम लवर नेकलेस लिखा ही नहीं है। कुछ ही देर बाद सब डिनर करने चले गए। तब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो कि उसे कहा करता था कि वो एक दिन उसे रियल ड्रीम लवर नेकलेस लाकर देगा। वहीं मिस जूली से मिलने नक्श आगे बढ़ा ही था कि कल्याणी ने अनाउंसमेंट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ प्लीज? अनिका, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे पार्टनरशिप की और तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। पार्टी में मौजूद सबकी नजरें अनिका पर ही थी और नक्श की नजरों के साथ साथ उसका दिल भी जैसे बाहर आया हो। वो अनिका को देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे हर दफा पहली बार देख रहा हो। तभी अनिका ने जवाब दिया, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई ही नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या? बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत काबिल लड़की है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सिर्फ भाग्यशाली थी। हो ना हो भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने इस पर दया दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ना कि इसकी काबिलियत पर। मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनिका की जगह कोई और भी जाता तो उसे भी इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता। नवीन सही कह रहा है अनिका, तुम्हें भानुशाली ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से मिल गया क्योंकि इसके पीछे नवीन के भी बहुत सारे एफर्ट्स थे। सबसे पहले तो नवीन ही वहाँ गया था, तो उसने तो अपना और जावेरी खानदान का परचम पहले ही लहरा दिया था। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही भानुशाली ग्रुप ने शिवानी नाम की एक आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं जावेरी खानदान को उस आर्टिस्ट की सस्ती से सस्ती डील ला कर दूंगा। पूरा नेगोशिएशन मेरा होगा और जल्द ही वो आर्टिस्ट हमारा एक ऐड भी करेगी। नवीन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जावेरी खानदान में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। मैं देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आगे की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। अनिका को मैम्बो अंकल से तो नहीं, लेकिन अपनी दादी से बहुत उम्मीदें थी और उनकी इन बातों ने अनिका के दिल पर बहुत ठेस पहुँचा दी थी, जो अपने बेटे की इतनी तारीफ कर रही थी और उसने कुछ काम भी नहीं किया था। वहीं खड़ा नक्श भी ये सारी बातें शांति से सुन रहा था। तभी मैम्बो अंकल ने टोस्ट करते हुए कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। जिसको जो भी खाना है पीना है वो खा पी सकता है, सब कुछ फ्री है। आज हम दिल खोल कर नाचेंगे, यहाँ से कोई भी सोबर नहीं जाएगा आज। रात भर पार्टी करने के बाद जब मैम्बो अंकल ने वेटर से बिल मंगवाया और अपना गोल्डन कार्ड उसे थमाया, तो वेटर की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। उनका सारा नशा एक झटके में मानो उतर गया हो। सर, आपका कार्ड डिक्लाइन बता रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? बिल कितने का बना है? सर 20 करोड़। 20 करोड़ का बिल सुनकर मैम्बो अंकल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पार्टी में बिना तमाशा किए इस सोच में डूबे हुए थे कि वो आखिर इतने बड़े बिल की पेमेंट करें कैसे। क्या मैम्बो अंकल भर पाएंगे 20 करोड़ रुपए का बिल, या करेंगे जिंदगी भर रेस्टोरेंट के बर्तन साफ? क्या अभय करेगा मैम्बो अंकल की हेल्प,
या लेगा अनिका की बेइज्जती का बदला? क्या भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिल पाएगी अनिका और क्या जान पाएगी उसके ड्रीम लवर नेकलेस देने वाले शख्स का नाम? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।